please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। बिहार के भोजपुर में एक महिला से सरेआम बदसलूकी की घटना ने विरोधियों को नीतीश सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा से गले मिलने के बाद विरोधियों के निशाने पर आए सिद्धू मीडिया को सफाई देने आए, लेकिन इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। और केरल के बाद भोपाल में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए और लोगों को मुसीबत से दो चार होना पड़ा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर को केरल भेजने की तैयारी की जाने लगी। केरल में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक खाने का सामान और दूसरी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन उड़ान चलाया, जिसके लिए वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर की मदद ली गई। केंद्र सरकार ने केरल में बाढ़ की मार से बेहाल लोगों के लिए 50 मीट्रिक टन दाल, चावल, पीने का पानी, दूध, कपड़े और सैनिटरी नैपकिन की मदद भेजी। एयरक्राफ्ट जो है C-17 लगातार जो हिंडन से उड़ान भर रहे हैं केरला के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो है पूरी तरीके से सामान भर दिया जा चुका है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई 64 तरीके की अलग अलग दवाइयों को भी इस विमान में रखा गया है। पूरी तरीके से भरा हुआ है ये दवाइयों से, और ये वो दवाइयां हैं जो कि उसके बाद इस्तेमाल में लाई जाएंगी, क्योंकि जब पूरी तरह से पानी खत्म हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारियों से निपटने के लिए 12 मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया, जिन्हें जल्द ही केरल भेजा जाएगा। हालांकि केरल में अब तक किसी बीमारी के फैलने की कोई खबर नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर हैं। वजह है कि क्लोरीन की 20 लाख गोलियां भी इस विमान में रखी गईं। दवाइयां वहां पे पहुंचाई जा रही है। दवाइयां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें क्लोरीन टैबलेट्स भी हैं जो कि पानी को साफ करेंगी। केरल की बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में मदद पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर की मदद दी जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में छोटी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। इस तरह ये मालवाहक विमान 76,000 किलोग्राम का वजन ढोने में सक्षम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है और जिसको जो है लगातार ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर आपदा माना है और 600 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर JNU के कुछ छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध के जरिए छात्रों ने बिहार के मोतिहारी में असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले के बहाने नीतीश सरकार को घेरा, और जिसके लिए वो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद बिहार भवन का घेराव करने पहुंचे। छात्रों ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय कुमार के पक्ष में नारे लगाए। JNU के छात्रों ने ढोल नगाड़ों की थाप के बीच नीतीश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्रों ने एक सुर में बिहार की JDU बीजेपी सरकार पर हमले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। ये जो कॉन्फिडेंस लगातार संघियों के अंदर आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है जब सरकार उनको संरक्षण दे रहा है। JNU के छात्रों ने केंद्र की NDA सरकार के कार्यकाल के समय भीड़ की हिंसा से जुड़ी घटनाओं के बढ़ने का भी दावा किया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के घने जंगलों में सुरक्षा बल के 15 से ज्यादा जवान पानी के सैलाब में फंस गए। जवानों का ये दल घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए निकला था, लेकिन तभी उफान पर बह रहे एक नाले का पानी सैलाब बनकर वहां आ गया, जिसमें सुरक्षा बल के 15 से ज्यादा जवान फंस गए और उनकी जान पर खतरा बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। काफी देर तक जब कोई रास्ता नहीं निकला तो जवानों ने टूटे हुए पेड़ों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे करके अपने हथियारों को सुरक्षित जगह ले गए। देखो देखो, आराम से देखो, गिरेगा आराम से। जवानों को वहां से निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। श्रीनगर में शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में टीचर धरने पर बैठ गए। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े इन टीचरों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद गुस्साए टीचरों ने राज्यपाल NN वोहरा के रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में 1000 से ज्यादा टीचरों ने हिस्सा लिया और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन देने की मांग की। हमारी स्ट्राइक बंद नहीं होगी किसी भी सूरत में जब तक कि हमें 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके साथ ही धरने पर बैठे टीचरों ने केंद्र की जगह राज्य के बजट से उन्हें वेतन देने की मांग की। जम्मू कश्मीर में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े 41,000 शिक्षक पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में खाली पड़े गांवों को दोबारा बसाने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार 700 से अधिक घोस्ट विलेज यानी पलायन की वजह से वीरान हो चुके गांवों को फिर से बसाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत खाली पड़े 700 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा और बंजर हो रही जमीनों को उद्योगपतियों और निवेशकों को दिया जाएगा ताकि उन जमीनों का इस्तेमाल दवा में इस्तेमाल होने वाले पौधों की खेती और बागवानी के लिए किया जा सके। सरकार की योजना इन गांवों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की भी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए 350 गांवों को भी पुनर्वास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मनोज शर्मा। मंदसौर रेप कांड मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी सुनाई है। ये सजा 7 साल की मासूम के रेप के मामले में सुनाई गई है। इस रेप कांड की वजह से मध्य प्रदेश में काफी बवाल मचा था और शिवराज सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। मनोज, ये अहम फैसला है कोर्ट का। वाकई बड़ा फैसला है क्योंकि इस तरह का ये 11वां मामला है मध्य प्रदेश में और 7 साल की मासूम के साथ एक तो गैंगरेप हुआ था, उसके साथ ही साथ उसकी हत्या की कोशिश भी की गई थी जब वो स्कूल से आ रही थी और किस तरह सीसीटीवी की जो फुटेज सामने आई थी उसके आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई थी। तो 2 महीने के अंदर करीब 50 दिन में ये फैसला आया है। स्पेशल कोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसने फैसला दिया है। दोनों आरोपियों को इसे एक जघन्य अपराध मानते हुए दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो 11 मामले थे, 10 मामले थे जो कि बाद में जाकर जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट की तरफ से तो फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन इसके बाद आगे हाई कोर्ट में वो तमाम मामले पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रिया मनोज। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प की इजाजत देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प की इजाजत देने से इंकार करते हुए चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया। यूपी की झांसी में एक बिल्डिंग गिरने के मामले के बाद प्रशासन ने दूसरी जर्जर इमारतों पर कार्रवाई की बात कही। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक महिला की टक्कर के बाद करीब 300 मीटर तक घसीटने से हुई मौत के मामले में गाड़ी चला रही फैशन डिजाइनिंग की एक छात्रा को पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर जमानत भी मिल गई। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग के समय गाड़ी से 21,000 से ज्यादा प्रतिबंधित इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में निकाली जा रही विकास यात्रा में सरकारी धन के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर दाखिल एक याचिका पर बीजेपी ने हाईकोर्ट में खर्चों का ब्यौरा पेश किया। दुनिया भर से मक्का मदीना पहुंचे करीब 20 लाख लोगों ने हज यात्रा पूरी होने के बाद सऊदी अरब में ईद मनाई। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ बच्चे एक नदी के ऊपर लगी ट्रॉली में बैठकर नदी पार करने लगे। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से बच्चों के साथ गांव के लोगों को भी इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ी। और उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस ट्रॉली में बैठकर लोगों ने नदी पार की, उसे मोटी रस्सियों के सहारे एक पेड़ से बांधा गया। लोगों ने आरोप लगाया कि इस तरह नदी पार करने से उनके बच्चे देरी से स्कूल पहुंचते हैं और जान पर जोखिम भी बना ही रहता है। रात में कोई बीमार होता तो यहाँ से वहाँ अस्पताल पहुँचाने में देर होती है और ऊपर से वहाँ बाघ का भी डर रहता है। गांव वालों का दावा है कि शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही ट्रॉली का इंतजाम किया ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सके। पुल की को स्वीकृत किया था, लेकिन हमारे विधायक जी ने कुछ पता नहीं क्या लगा उनको, उस पैसे से अपने यहाँ काम कराऊंगा करके उन्होंने यहाँ का पुल निरस्त करवा दिया। गांव के लोगों ने जानकारी दी कि बरसात के मौसम में उन्हें इसी तरह जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ती है, जबकि गर्मी के मौसम में वो नदी को तैर कर पार करते हैं। राजस्थान के अलवर में रात के वक्त एक आदमी ने एक दुकान के बाहर सो रहे एक आदमी का सिर पत्थर से कुचल दिया। इस हमले में दुकान के बाहर सो रहा आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हमला करने के बाद आरोपी चुपचाप घटना वाली जगह से निकल गया। हमला करने से पहले राजू नाम का आरोपी दुकान के बाहर सो रहे श्रीपाल नाम के आदमी के पास गया और उसे गहरी नींद में सोता देख वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर राजू फिर वहां पहुंचा और उसने श्रीपाल के सिर को पत्थर से कुचल दिया। रात को घर नहीं पहुंचा और जब सुबह माँ देखी कि आया नहीं और रात से ही हमने इंक्वायरी करी तो सुबह ब्लेड यहाँ मिले थे। लोगों को हमले की जानकारी सुबह के वक्त मिली जब उन्होंने खून से लथपथ श्रीपाल को देखा और उसे गंभीर हालत में घायल श्रीपाल को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने श्रीपाल के सिर पर गहरी चोट की वजह से उसकी हालत गंभीर बताई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी राजू को गिरफ्तार करने का दावा किया। घटना वाली जगह की पड़ताल के दौरान पुलिस को एक बड़ा पत्थर भी दिखा जिससे हमले की आशंका जताई गई। चला कि श्रीपाल नाम से है, जिसकी जांच कर रहे हैं क्या घटना घटी। घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हर किसी ने घटना पर हैरानी जताई। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि आरोपी राजू पहले भी लूट और हमले की घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
तेज बारिश की वजह से देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। केरल में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। केरल में बाढ़ और बारिश की वजह से 370 लोगों की मौत हुई है, जबकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। केरल में कोच्चि एयरपोर्ट में पानी भरने से उड़ान सेवा प्रभावित है। बाढ़ की वजह से कोच्चि एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं केरल ही नहीं, चेंगन्नूर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। घरों में पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों तक नावों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। केरल के आलापुझा में आईटीबीपी के जवान बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। जवान वहां पर बाढ़ में फंसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिस वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी यही हाल है, जहां पर भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में भी बारिश और बाढ़ के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला किया। आरोप है कि हमला करने वाले लड़कों का महिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश महिला का पीछा करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में महिला को भी स्कूटर पर वहां से जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपी महिला के स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। जिस जगह महिला पर हमला हुआ वहां सड़क पर तेजाब के कुछ निशान भी लगे दिखे। वहीं जिस बोतल में आरोपी तेजाब भर कर लाए थे वो भी वहीं पड़ी नजर आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया कि हमला करने वाले आरोपी महिला डॉक्टर की जान पहचान के थे और उनका महिला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सैकड़ों लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। वहां गंगन नदी पर बने रेलवे पुल से गुजरते वक्त एक ही परिवार के 3 लड़कियां ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। और इस हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के कई स्लीपर रख दिए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। इस बीच ट्रेन से कटकर जान गंवाने वाली बच्चियों के परिजन भी वहां पहुंचे और रोने बिलखने लगे, जिससे वहां का माहौल गमगीन हो गया। हादसे और गांव वालों के विरोध की वजह से जिला प्रशासन के कुछ आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेल की पटरी को खुलवाने के लिए उन्हें समझाने में जुट गए, जिस पर लोगों ने अपनी सुरक्षा की खातिर पैदल पुल बनाने की मांग एक बार फिर दोहरा दी। हम कई बार नेताओं से बोल चुके हैं, विधायक जी से भी और एमपी साहब से भी बोल चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अधिकारियों की ओर से गागर नदी पर पुल बनवाने के आश्वासन के बाद ही जाम खुल सका। राज्य सरकार और रेलवे के सहयोग से पटरी बनाने का काम किया जाएगा। पैदल पुल के निर्माण के साथ राज्य सरकार की ओर से मरने वाली बच्चियों के परिवार के लिए 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौजूद आनंद विहार जल्द ही दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट केंद्र बन जाएगा। लोगों को आनंद विहार में विमान को छोड़ आवाजाही के हर जरिए की सुविधा मिलेगी। इसी साल सितंबर में शिव विहार से त्रिलोकपुरी तक दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का भी उद्घाटन हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन को आनंद विहार से गुजरने वाली ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा, यानी वहां मेट्रो के 2 अलग अलग रूट जुड़ जाएंगे। इन दोनों रूट पर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी है। तो दूसरी ओर अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी पहले से ही मौजूद है, जहां से हर रोज बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। दिल्ली और यूपी की सीमा पर मौजूद गाजियाबाद का महाराजपुर बस डिपो भी आनंद विहार के बेहद करीब है। वहीं दिल्ली और मेरठ के बीच प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी एक स्टेशन आनंद विहार में बनाने की योजना है, यानी आने वाले समय में आनंद विहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा जाल बिछ जाएगा जिससे लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी। स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द नई पॉलिसी आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द एक नई पॉलिसी ला सकती है। पाकिस्तान में इमरान खान ने पीएम बनते ही नजम सेठी की जगह एहसान मनी को पीसीबी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न की आत्मकथा इसी साल अक्टूबर में आएगी। यूपी के बाराबंकी में 2 बसों में सवार शिक्षकों पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के कल्याण और अहमदनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से यातायात ठप हो गया। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 बाइक बरामद करने का दावा किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी के बीच एक बाइक लेकर चल रहे 2 आदमी गिर पड़े। भोपाल में केवल कुछ घंटे की बारिश ने इन लोगों के अलावा वहां रहने वाले बाकी लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी।
और रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकले कई लोगों को इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। बारिश का सबसे ज्यादा असर रिहायशी इलाकों में देखने को मिला, जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गयी। कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद 2-3 फीट तक पानी भर गया और वो लोगों के मकानों में घुस गया। कमरा है ये, घर के अंदर की स्थिति और यहाँ घुटनों जो पानी है वो भरा हुआ है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात शहर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिले, जहां भारी बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। कुछ लोग अपने घरों में घुसे पानी को निकालने में जुटे रहे और उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल क्या थोड़ा भी पानी व्यवस्था है तो यहाँ पानी तो बंद हो जाता है, लेकिन नालों का पानी भराता है पूरा इसमें। भारी बारिश की वजह से भोपाल के बाजार में भी पानी भर गया और पानी भरने की वजह से वहां की सभी दुकानें बंद करनी पड़ी। बारिश का असर भोपाल के रिहायशी इलाकों के अलावा वहां से स्कूल और कॉलेजों में भी देखने को मिला, जिनमें बारिश का सबसे ज्यादा असर भोपाल के सैफिया कॉलेज पर पड़ा, जहां बारिश का पानी कॉलेज के परिसर में भर गया, जिस वजह से कॉलेज को बंद करना पड़ा। कि पूरा जो कॉलेज का परिसर है हम यहाँ से देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। एक तरीके का जो सैलाब सड़क पर है वही स्कूलों के अंदर में है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद एहतियातन सड़कों पर जगह जगह पर बने गड्ढों को भरने की कोशिश भी तेज कर दी गई। लेह के लद्दाख की जांस्कर नदी में कायाकिंग कर रहे कुछ लोग पानी की तेज लहरों में अपनी नाव आगे निकालने की होड़ करने लगे। इन लोगों ने वहां पहली बार आयोजित किए गए वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग एंड कायाकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीतने की होड़ में कायाकिंग कर रहे लोग पानी के तेज बहाव की मुश्किल को पार करने लगे। पानी की तेज लहरों से पार पाने की कोशिश के दौरान एक नाव पलट गई और उसमें सवार प्रतियोगी पानी के साथ बहने लगा। हालांकि कुछ देर बाद वो किनारे आ गया, जबकि बाकी प्रतियोगी सावधानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लद्दाख की जांस्कर नदी पर पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और वहाँ के विधायक झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कायाकिंग के बाद रिवर राफ्टिंग शुरू हुई, जिसमें सेना, आईटीबीपी और वायुसेना समेत करीब 22 टीमों ने हिस्सा लिया। रिवर राफ्टिंग में हिस्सा ले रहे लोगों को भी तेज लहरों का सामना करना पड़ा और उनमें कई लोगों की नाव नदी में पलट गई, जबकि इसके बाद भी उनके जोश में कोई कमी नहीं आई। जांस्कर नदी पर कायाकिंग और रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता काफी देर तक चली और कार्यक्रम के आयोजकों ने दावा किया कि ऐसी प्रतियोगिताओं के जरिए लेह में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। बेसिक लेवल से किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा इंटरनेशनल लेवल पे और इससे भी बढ़िया तरीके से जाएंगे और इससे भी सुंदर बनाएंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद आईटीबीपी के डीआईजी जेपी यादव ने भी मुश्किल हालात में इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन को हौसला बढ़ाने वाला बताया। ये पहली बार इस तरह का इवेंट लद्दाख में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं मिस्टर वांगचुक और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 14 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग को 40 मिनट 10 सेकंड में पूरा करके माउंटेन फायर टीम ने, तो वहीं कायाकिंग में ऋषि राणा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा से गले मिलने पर सफाई दी और साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी बोला। सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शांति के प्रयासों के लिए पाकिस्तान गए थे। वहीं सिद्धू के इस हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि सिद्धू खुद को वाजपेयी और पीएम मोदी के बराबर न समझे। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि क्या भारत में पाकिस्तान डेस्क खोल रखी है। जो कुछ वो कह रहे हैं मैं उनको नहीं मानता, मैं अपने लीडर को मानता हूं और मेरे लीडर मेरी सारी सपोर्ट में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ वहां रख के आया हूं और मेरी आत्मा की आवाज़ मुझे ये कहती है कि जोड़ने वाले को मान मिलेगा, तोड़ने वाले को अपमान मिलेगा। कि जब वाजपेयी साहब वहां गए थे, इंक्रोचमेंट हुई तब 527, ठीक है। उसके बाद मोदी साहब गए, पठानकोट का अटैक हुआ, लेकिन टॉक्स तो जारी रही, ये कोशिशें तो जारी रहीं, ये प्रयास तो जारी रहे। तो फिर हाई कमिश्नर साहब ना जाते, तो इमरान खान साहब ये ना कहते कि एक कदम आप बढ़ो, 2 कदम मैं बढ़ूंगा, तो फिर ये पीस टॉक्स की। भाई, उनसे ज़्यादा प्यार मैं किसी को नहीं करता। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ। तो मुझे ये बताओ कि अगर पीस होगा तभी ये सब खून खराबा रुकेगा ना। फौज सिर्फ बलिदान के लिए नहीं भाई, हिफाजत के लिए भी हो सकती है। कोई कहता है कि आर्मी 20 सिविलियन मार देती है एक आतंकवादी को खोजने के चक्कर में। कोई कहता है कि कश्मीर को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे जैसे परवेज मुशर्रफ चाहता है। कोई कहता है कि हिंदू तालिबान बन जाएगा, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। कोई कहता है कि मोदी की सरकार गिराना होगा पाकिस्तान में जाके।
नहीं, ये क्या आपने इंडिया में कांग्रेस के अंदर एक पाकिस्तान एजेंसी खोल रखी है? हैव यू ओपनड अ पाकिस्तान डेस्क इन इंडिया? मिस्टर राहुल गांधी, आप चुप थे तब जब आपके एक पूर्व सांसद यहां कहते थे कि इंडिया के आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो सड़क के गुंडे हैं। हमारे आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ सोने दे मुंडे। जब वाजपेयी साहब वहां गए थे, एनक्रोचमेंट हुई तब 527, ठीक है। उसके बाद मोदी साहब गए, पठानकोट का अटैक हुआ, लेकिन टॉक्स तो जारी रही, ये कोशिशें तो जारी रहीं, ये प्रयास तो जारी रहे। तो फिर हाई कमिश्नर साहब ना जाते, तो इमरान खान साहब ये ना कहते कि एक कदम आप बढ़ो, 2 कदम मैं बढ़ूंगा, तो फिर ये पीस टॉक्स की। भाई, उनसे ज़्यादा प्यार मैं किसी को नहीं करता। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में काम। तो मुझे ये बताओ कि अगर पीस होगा तभी ये सब खून खराबा रुकेगा ना। फौज सिर्फ बलिदान के लिए नहीं भाई, हिफाजत के लिए भी हो सकती है। सिद्धू जी ने जिस प्रकार से अपने बात को वाजपेयी जी की बातों से और वाजपेयी जी की डॉक्ट्रिन से जोड़कर सही सिद्ध करने की कोशिश की और अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस वक्तव्य में लेके आए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप प्रधानमंत्री नहीं हैं सिद्धू जी, आप देश के एक सम्मानित राज्य के एक मंत्री हैं। आपका यह व्यवहार अनुचित है कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर सोचे या एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बराबर समझकर अपने आप को उस कदम में दिखाएं, उस लीग में दिखाएं, यह अनुचित है।